हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम एक इम्पॉसिबल डिश को पॉसिबल करेंगे जिसका नाम है फ्राइड आइसक्रीम। इसके लिए हमें चाहिए आइसक्रीम, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 छोटे पैकेट कॉर्नफ्लेक्स के, 1 टीस्पून शक्कर। अब हम एक छोटा सा बॉल लेंगे, उसके अंदर हम सेलोपिना रखेंगे अच्छी तरीके से। अब हम आइसक्रीम को स्कूप करके सेलोपिना रैप में रखेंगे। आप चाहे तो इसके लिए चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे वेनिला आइसक्रीम लिए है। आप चाहो तो अपने मनपसंद आइसक्रीम का फ्लेवर ले सकते हैं और चाहो तो आप अपने 2-3 फ्लेवर मिक्स करके बना सकते हो। अब हम कुछ इस तरह से चारों तरफ के कोने पकड़ के और आइसक्रीम को दबा के उसका अच्छा सा एक गोल आकार का बॉल बना लेंगे। अब हम हमारे आइसक्रीम के बॉल को 6 से 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रख देंगे कड़क होने के लिए। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, मगर हम आइसक्रीम को अभी नहीं निकालेंगे, पहले उसका बैटर बना लेंगे। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और उसका अच्छा सा पतला सा एक घोल बना लेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है जब तक कि अच्छी तरीके से मैदा घुल न जाए। कुछ इस तरीके से हमारा घोल तैयार हो जाना चाहिए। ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमको कोटिंग करनी है। अब हम कॉर्नफ्लेक्स लेंगे और मिक्सर के जार में डालेंगे। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर हम इसलिए डाल रहे हैं कि कॉर्नफ्लेक्स थोड़ा सा मीठा हो जाए और उसको कोटिंग के ऊपर भी थोड़ी सी मिठास आ जाए। अब हम इसे मिक्सर की मदद से क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हो, मगर आपको पाउडर शुगर अंदर डालना पड़ेगी। अब हम अपना आइसक्रीम का बॉल डीप फ्रीज से निकालेंगे और उसको सेलोपिना से खोल के उसे मैदे के घोल में डाल के उसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से कोटिंग कर लेंगे। और कोटिंग करने के बाद में हम उसका पूरा रस्सा निकाल देंगे मैदे का, और उसके बाद में हम कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में डाल के उसे भी अच्छी तरीके से चारों तरफ से कोटिंग कर लेंगे। देख लेना कि कहीं से भी आइसक्रीम दिख ना रही हो। अब हम कोट किए हुए आइसक्रीम के बॉल को वापस से 6 से 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रख देंगे कड़क होने के लिए। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। अब हम हमारे आइसक्रीम को वह दोबारा निकालेंगे डीप फ्रीज से और उसके ऊपर वापस से वैसे ही कोटिंग करेंगे दोबारा। अब हम पहले की तरह ही वापस से मैदे के घोल में डालेंगे और उसे चारों तरफ से घोल लगाएंगे और उसका पूरा मैदे का रस्सा निकाल देंगे और उसको कॉर्नफ्लेक्स के चूरे में वापस से डाल के उसे अच्छी तरीके से वापस से कोट करेंगे। आप चाहो तो इस तरीके के आइसक्रीम के बॉल बना करके आप डीप फ्रीज में रख सकते हो। जब आपके घर में पार्टी हो या कुछ हो तो आप इसे तब फ्राई करके दे सकते हैं। आराम से इसे है ना 8 दिन 10 दिन 1 महीना भी रख सकते हैं इस बॉल को बना के। सेकेंड कोट हो चुका है और हम इसे वापस से 6 से 7 घंटे के लिए डीप फ्रीज में कड़क होने के लिए रख देंगे। चलिए अब हम हमारे आइसक्रीम के बॉल को फ्राई करते हैं। इसके लिए आपको डीप बर्तन लेना है और लंबे आकार का बर्तन लेना है और इसके अंदर तेल आपको 3/4 तक का भर देना है। ध्यान रहे तेल पूरा मत भर देना, वरना गर्म होने के बाद में जब हम आइसक्रीम का बॉल डालेंगे उसके अंदर तो वो बाहर तेल छटक सकता है। हमें तेल को एकदम हाई फ्लेम पे गर्म करना है। अब हम कुछ इस तरीके की जाली लेंगे जिसमें हम आइसक्रीम को तल सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम हमारी चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देंगे और उसमें छलनी में डाल के हम हमारे आइसक्रीम बॉल को अच्छे से उसे फ्राई कर लेंगे। हमें आइसक्रीम को 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है और उसे तुरंत बाहर निकाल लेना है। हम जाली का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे आइसक्रीम का बॉल बर्तन को लगे ना। ये लीजिए, कुछ इस तरह हमारा आइसक्रीम का बॉल फ्राई हो चुका है। चलिए अब हम इसे काट के देखते हैं। ऊपर से इतना कड़क है और अंदर से कितना मुलायम है। ये देखिए हमारी फ्राइड आइसक्रीम है तैयार। ऊपर से कड़क और गरम, अंदर से ठंडी और नरम। जैसे मैंने कहा था पहले, कर दिया ना मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।